नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मनोज मेवाड़ा, दीपदर्शन विद्या संकुल से। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा 8 पाठ नंबर 1 मंगलाचरणम। मंगलाचरणम ये हमारा संस्कृत विषय का कक्षा 8 का पहला अध्याय है और इसका मीनिंग है मंगल प्लस आचरणम, यानी कि जो आचरण है वो कैसा होना चाहिए, मंगलमय होना चाहिए। तो इस पाठ के अंदर कुछ श्लोक दिए गए हैं, उन श्लोकों से हमें कुछ शिक्षा मिलेगी और इस शिक्षा से इस जीवन मूल्यों को हमारे जीवन में उतार करके हमारे जीवन को उच्च कोटि का हमें बनाना है। आदर्श युक्त भाव लिए हुए हमारे जीवन को हमें बनाना चाहिए। यही सीख हमारे इस अध्याय के अंदर मंगलाचरणम के अंदर इन श्लोकों के द्वारा बताई गई है। आशा करता हूँ कि आप इन श्लोकों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। हमारे श्लोकों की ओर, हमारे पाठ की ओर बढ़ने से पहले हम शिक्षण बिंदु देख लेते हैं। शिक्षण बिंदु इसका है विद्याया महत्वम विद्याधारितानि जीवन मूल्यानानि च। कहने का अर्थात है विद्या का महत्व, विद्या आधारित जीवन मूल्य, विद्या का महत्व और विद्या के आधार पर जीवन मूल्य। अब हम हमारे पाठ की ओर बढ़ते हैं, हमारे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला श्लोक है अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तौ भारती। अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तौ भारती व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। इस श्लोक हम संस्कृत अन्वय देख लेते हैं। हे भारती तौ अयं कोशः कः अपि अपूर्वः विद्यते। हे भारती तौ अयं कोशः कः अपि अपूर्वः विद्यते यतो हि व्ययतः वृद्धिम् आयाति। यतो हि अव्ययतः वृद्धिम् आयाति संचयात् क्षयम् आयाति। हे भारती तौ अयं कोश कः अपि अपूर्वः विद्यते यतो हि व्ययतः वृद्धिम् आयाति संचयात् क्षयम् आयाति। अर्थात इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे अब हम। इस श्लोक में कहा गया है हे भारती, अर्थात हे सरस्वती, आपका ये जो खजाना है, आपका खजाना है। कौन सा खजाना? विद्या रूपी खजाना, जिसमें ज्ञान का भंडार है। वो कैसा है? अनोखा है। कैसा है? अनोखा है, निराला है। क्यों है निराला? उसका कारण दिया गया है कि व्यय का मतलब खर्च करना, खर्च करने पर इसमें वृद्धि होती है। वृद्धि का मतलब बढ़ोतरी होती है। यानी कि हे सरस्वती माता, तुम्हारा जो खजाना है, आपका ये जो खजाना है वो कैसा है? विचित्र है, अनोखा है। क्यों है? कि इस खजाने को हम जो खर्च करते हैं त्यों त्यों ये क्या करता है? बढ़ता जाता है। इसमें वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। और यदि हम इसको इकट्ठा करके रखना चाहते हैं, बचा करके रखना चाहते हैं, तो इसमें क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर इसका विपरीत कि हम पैसा कमाते हैं, धन दौलत कमाते हैं, तो हम क्या करते हैं? कमा करके इकट्ठा करते, तो उसमें क्या होती है? वृद्धि हो जाती है, वो बढ़ जाता है हमारे पास पैसा। लेकिन जो अगर हम उसको खर्च करते हैं तो वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है हमारी पैसा, हमारा दौलत, हमारी धन संपदा जो भी है वो कम हो जाती है। लेकिन सरस्वती माता का खजाना क्या है? इसके एकदम विपरीत है, एकदम उल्टा है। वो क्या है? जो इस खजाने, विद्या रूपी खजाने को हम क्या करते हैं? यदि इकट्ठा करने की कोशिश करते, जैसे हम पैसा, धन दौलत इकट्ठा करते हैं, तो ये जो खजाना क्या है? समाप्त होने लगता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और यदि हम इसको खर्च करते हैं तो ये बढ़ता जाता है। तो अब ये कैसा हुआ खजाना? एकदम अनोखा, एकदम विचित्र, एकदम विपरीत खजाना हुआ। अब ये कैसे है? तो इसका मैं उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि इसको खर्च करने पर ये बढ़ता कैसे हैं और इसको इकट्ठा करने पर ये घटता कैसे हैं। तो इसका मैं उदाहरण देना चाहूँगा आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में।
तो ध्यानपूर्वक सुनिए कि सरस्वती माता का जो खजाना है, विद्या रूपी खजाना, इस खजाने को किस प्रकार से खर्च करने पर बढ़ता है। तो देखिए कि एक शिक्षक, एक गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देता है, ठीक है। तो वह क्या कर रहा है, अपने खजाने को खर्च कर रहा है, बता रहा है सबको, सबको ज्ञान दे रहा है। तो एक शिक्षक बहुत सारे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। तो अगर एक क्लास में 50 बच्चे, 30 बच्चे या 20 बच्चे हैं, तो एक शिक्षक के द्वारा अगर 20 बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है तो 20 बच्चों के पास वो ज्ञान बढ़ गया। शिक्षक ने अपना ज्ञान दूसरों को दिया, अपना ज्ञान दूसरों को दिया, तो दूसरों को दिया, उसके पास तो ज्ञान है ही शिक्षक के पास, लेकिन 20 बच्चों तक वो ज्ञान पहुंच गया। तो इसको खर्च किया शिक्षक ने, तो क्या हुआ, ये बढ़ गया, क्योंकि पहले उनके अकेले के पास नॉलेज था, अब नॉलेज कितने लोगों के पास पहुंच गया है, 20 लोगों के पास पहुंच गया। और वही 20 लोग फिर किसी को आगे बताएंगे तो फिर वो और बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से ये क्या, खर्च करने पर बढ़ता जाता, आगे से आगे और इसमें वृद्धि होती जाती है। लेकिन इकट्ठा करने पर कम कैसे होता है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारा नॉलेज है, बुद्धिमान है, तो वह अगर किसी को बताता नहीं है और अपने पास ही इकट्ठा करता रहता है, ज्ञान नॉलेज जो भी अपने पास इकट्ठा करता है, किसी को बताता नहीं है, तो एक समय ऐसा आता है कि वह व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है और मर जाता है। तो उसके साथ ही वो जो ज्ञान है वो भी चला जाता है, वो किसी के पास नहीं पहुँच पाता। इस प्रकार से वो क्या, इकट्ठा करने पर क्या होता है, इकट्ठा करने पर वो खर्च हो जाता है, अर्थात समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो ज्ञान किसी और के पास पहुंचा ही नहीं। अतः हमें क्या करना चाहिए, इस खजाने को, विद्या रूपी खजाने को क्या करना चाहिए, खर्च करते रहना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए। अपने ज्ञान को अपने अंदर ही नहीं रखना चाहिए, दूसरों को बताना चाहिए, ताकि इसके अंदर वृद्धि होती रहे। इस श्लोक के द्वारा हमें यही सीख दी गई है। अब हम हमारे पाठ के मंगलाचरणम के दूसरे श्लोक पर पहुंचते हैं। और दूसरा श्लोक क्या कहता है, विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनमाप्नोति, धनाद धर्मम ततः सुखम। बहुत ही अच्छा श्लोक दिया गया है। इसका हम संस्कृत अन्वय देख लेते हैं कि संस्कृत अन्वय क्या है इसका। तो विद्या विनयम ददाति, विद्या विनयम ददाति, विनयाद पात्रताम याति, विनयाद पात्रताम याति, पात्रत्वाद धनम आपनोति, पात्रत्वाद धनम आपनोति, धनाद धर्मम तथा सुखम, धनाद धर्मम तथा सुखम अर्थात प्राप्नोति। अब इसका हम इस श्लोक का हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। तो इस दूसरे श्लोक में क्या कहा गया है, विद्या जो है मनुष्य को क्या देती है, विनम्रता देती है, विनयशील बना देती है। अर्थात विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या जो है इंसान को, मनुष्य को क्या करती है, विनम्र बना देती है। और विनम्रता से क्या आती है, पात्रता आती है। पात्रता का मीनिंग योग्यता, अर्थात योग्यता, यानी कि विनम्रता से हमें क्या प्राप्त होती है, योग्यता प्राप्त होती है। और योग्यता से हमें धन प्राप्त होता है, दौलत प्राप्त होती है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, विद्या ददाति विनय, विद्या हमें क्या देती है, विनय देती है। और विनयाद याति पात्रता, और विनय से हम क्या प्राप्त करते हैं, योग्यता प्राप्त करते हैं। और पात्रत्वाद धन मापनोति, और पात्रता से यानी कि योग्यता से हम क्या करते हैं, धन की प्राप्ति करते हैं। किसकी प्राप्ति करते हैं, धन की प्राप्ति करते हैं। और धनाद धर्मम तथा सुखम, और धन से हम क्या कर सकते हैं, सुख को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात हमारे धर्म को निभाया जा सकता है। अर्थात क्या हुआ, विद्या इंसान को विनम्रता देती है, और विनम्रता से हम पात्रता यानी कि योग्यता प्राप्त करते हैं, और योग्यता से हम धन को प्राप्त करते हैं, और धन से हम धर्म यानी कि हमारा जो कर्तव्य है, हमारी जो ड्यूटी है उसको हम निभाते हैं, और धर्म से ही हम सुख को प्राप्त करते हैं। अब हम हमारे तीसरे श्लोक पर पहुँचते हैं। सुंदरोपि सुशीलोपि कुलीनोपि महाधन, सुंदरोपि सुशीलोपि कुलीनोपि महाधन, शोभते न विद्या, शोभते न विना विद्याम, विद्या सर्वस्य भूषणम। ध्यान से सुनिएगा, सुंदरोपि सुशीलोपि कुलीनोपि महाधन, शोभते न विना विद्याम, विद्या सर्वस्य भूषणम। अब हम इसका संस्कृत अन्वय देख लेते हैं। सुंदरः अपि सुशीलः अपि कुलीनः अपि महाधन, विद्या विना
न शोभते विद्या सर्वस्य भूषणम। अर्थात इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। इस श्लोक में क्या कहा गया है? सुंदर होते हुए भी, सुंदर होते हुए भी, और सुशील होते हुए भी, और खानदानी होते हुए भी, और बहुत पैसे वाला व्यक्ति होते हुए भी अगर आपके पास विद्या नहीं है तो आप शोभायमान नहीं होते हैं। अर्थात विद्या ही सबका आभूषण है। यानी कि आप सुंदर हो, सुशील हो, गुणी हो, खानदानी हो, बहुत पैसे वाले हो, लेकिन यदि आपके पास विद्या नहीं है तो आप शोभायमान नहीं होंगे। अर्थात विद्या ही सभी आभूषणों में सर्वश्रेष्ठ आभूषण है। अब हम चलेंगे चौथे श्लोक पर। तो हमारा चौथा श्लोक क्या कहता है? सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्यां, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। एक बार फिर से सुनिए। सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्यां, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। अब इसका संस्कृत अन्वय देख लेते हैं। सुखार्थिनः विद्या कुतः, सुखार्थिनः विद्या कुतः, विद्यार्थिनः सुखम कुतः, सुखार्थी विद्यां वा त्यजेत, विद्यार्थी सुखम वा त्यजेत। अब इसका हम हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्या, अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्यार्थिनः कुतः सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। अर्थात सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, यदि आप सुख चाहते हो तो विद्या को त्याग दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। और यदि आप सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। और यदि आपको विद्या ग्रहण करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो आपको सुख को त्याग देना चाहिए। यानी कि जो सुख चाहता है उसको विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, और जिसको विद्या प्राप्त करनी है उसको सुख को त्याग करना ही पड़ेगा। अब हम मंगलाचरणम पाठ का 5वां श्लोक देखेंगे। 5वां श्लोक क्या कहता है, तो इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। तो हम हमारे श्लोक पर पहुँचते हैं। अलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। बहुत ही अच्छा श्लोक दिया गया है, फिर से सुनिएगा। अलस्य कुतो विद्या, अलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, और अमित्रस्य कुतः सुखम। अब हम इसका संस्कृत अन्वय देख लेते हैं। अलस्य विद्या कुतः, अलस्य विद्या कुतः, अविद्यस्य धनम कुतः, अविद्यस्य धनम कुतः। फिर अधनस्य मित्रम कुतः, अधनस्य मित्रम कुतः, अमित्रस्य सुखम कुतः। फिर से सुनिएगा इसका संस्कृत अन्वय। अलस्य विद्या कुतः, अलस्य विद्या कुतः, अविद्यस्य धनम कुतः, अधनस्य मित्रम कुतः, अमित्रस्य सुखम कुतः। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। इस श्लोक में क्या कहा गया है? आलसी के जीवन में विद्या कहाँ। अर्थात जो आलसी इंसान है उसको विद्या प्राप्त नहीं हो सकती है। अर्थात विद्या प्राप्त करनी है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो आलसी है वो पढ़ेगा नहीं, वो मेहनत नहीं करेगा, तो उसको विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अर्थात आलसी के जीवन में विद्या कहाँ, अर्थात उसे विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। किसको? आलसी इंसान को, आलसी व्यक्ति को। आगे है विद्या के बिना धन कहाँ। और अगर विद्या नहीं है आपके पास तो आपके पास धन की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। अर्थात क्या हुआ? अलस्य कुतो विद्या, आलसी के पास विद्या कहाँ, और अविद्या से कुतो धन, और जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन नहीं हो सकता, या उसे धन प्राप्त नहीं हो सकता। और आगे क्या दिया गया है? अधनस्य कुतो मित्रम, और जिसके पास धन नहीं है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, आलसी के पास विद्या कहाँ, अर्थात विद्या प्राप्त नहीं हो सकती आलसी को, और विद्या के बिना
धन प्राप्त नहीं हो सकता, और जिसके पास धन नहीं है उसके पास मित्र कहाँ। देखिएगा, अधनस्य कुतो मित्रम, जो निर्धन व्यक्ति है, जिसके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, उसके पास मित्र का, अर्थात जिसके पास धन नहीं होता है, जो निर्धन होता है, जो गरीब होता है, उसके मित्र नहीं होते हैं। और आगे देखिएगा, अमित्र से कुतम सुखम, और जिसके पास मित्र नहीं होते हैं, दोस्त नहीं होते हैं, तो उसको सुख कहाँ। अर्थात जिसके पास विद्या नहीं है, आलसी नहीं है, उसके पास विद्या नहीं है, और जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन नहीं है, और जिसके पास धन नहीं होगा उसके मित्र नहीं होगा, और जिसके मित्र नहीं होगा तो उसको सुख नहीं प्राप्त होगा। अर्थात हमें विद्या प्राप्त करनी है तो हम ये सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं, और विद्या प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आलस का त्याग कर देना चाहिए। तो इस श्लोक से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें आलस का त्याग कर देना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस श्लोकों को अच्छे से सुना, समझा, और उम्मीद करता हूँ कि आप इन श्लोकों की शिक्षा को अपने जीवन में अवश्य ही उतारेंगे। तो ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।